चैप्टर क्लास 12th हिस्ट्री। ये चैप्टर जो भी बच्चे जिन्होंने भी हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ली है और ह्यूमैनिटीज ली है, आर्ट स्ट्रीम लिया है, एज अ पॉइंट ऑफ सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी 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 thoroughly because this is the very important chapter as aspect of UPSC civil services, and for your syllabus it is very important, so you have to read it very nicely, you have to read it वेरी थॉरली। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई कैन बेट यू इफ यू विल रीड इट फ्रॉम द लाइन टू लाइन एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट, तुम्हें इतना मजा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स का मतलब हम सब जानते हैं ईंटें, बीट्स का मतलब हम सब जानते हैं मन के, और बोन्स का मतलब भी होता है भैया हड्डियां। हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब व्हाई दिस इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और हड़प्पन है जो वो है एक नाम है उस सभ्यता का। अब हम ये देखेंगे चैप्टर के अंदर कि उसको ऐसा क्यों बोला गया। इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, जो हड़प्पन सील है वो पॉसिबल है अभी, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं मिली, तो हिस्ट्री में पॉसिबिलिटी होती है। क्या पता आगे आने वाले समय में आप में से कोई स्टूडेंट बन जाए। इट इज पॉसिबल ना, बन सकता है, और वो बहुत इससे भी ज्यादा अलग चीज निकाल के दे दे हमें। तो ये पॉसिबल है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हड़प्पन सील है वो सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही है। उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आया भी था 1 मार्कर में कि डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो होगी स्टील। बस इतना याद रखना। ये किस चीज से बनी होती है? एक स्टोन से बनी होती है जिसका नाम है स्टीएटाइट। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करती है कुछ एनिमल के मोटिव्स, कुछ साइंस, जो कि कुछ साइंस है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ साइंस दिए हुए हैं, पता नहीं क्या है क्योंकि अभी तक अनडेसिफर्ड है। जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो नहीं पता लगा पाए कि ये क्या है, कौन सी भाषा है, कैसे लिखी जाती है। वो नहीं इसको समझ पाए, वो दे कैन नॉट फाइंड इट आउट। और तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि बताया कुछ एनिमल मोटिव्स होते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो तुम देखोगे। और अब हमें जो भी पता लगता है, जो भी चीजें हमें उस रीजन के बारे में पता लगते हैं, वो हमें किस चीज से पता लगेगी? भैया किसी के पास भी टाइम मशीन नहीं है, वो जाएगा देखेगा, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है चलो एक हिस्ट्री की बुक बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं, उनको बता देते हैं ऐसे ऐसे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, इन लोगों को कैसे पता लग रहा है? उनको पता लग रहा है जो भी चीजें उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि कुछ घर उनके बचे हुए हैं, फोर्ट्स हैं, उनकी ज्वेलरीज हैं, उनकी टूल्स हैं, उनकी सील्स हैं, इन सब के बारे में पता लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें अभी तक पता नहीं, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता आने वाले समय में हमें कभी पता ही ना लग पाए। पॉसिबल है ना। एक हड़प्पन सील है, बहुत प्यारी सी सील दी हुई है, उस टाइम की कलाकारी देखोगे तो उस हिसाब से बहुत प्यारी है। ठीक है। अब आता है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम। द इंडस वैली, अब यहाँ पे बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो टर्म यूज करते हैं कल्चर, किस चीज के लिए करते हैं? वो फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि अलग है स्टाइल में, और वो मिल रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ टाइम में। उससे क्या पता लगता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग एक जगह पर रहते थे। कल्चर, इस ये आर्कियोलॉजिस्ट इस टर्म को इसलिए यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है, जो हड़प्पन कल्चर है इसमें बहुत सारी चीजें मिली हमें एक साथ, जैसे कि सील्स मिली, बीड्स मिले, वेट्स मिले, स्टोन मिले, यहाँ तक कि पकी हुई ईंटें मिली, बेक्ड ब्रिक्स मिली। कैन यू इमेजिन उस टाइम पे बेक्ड ब्रिक्स मिली? अभी तक भी बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे गांव में, मतलब कच्चा हाउसेस जो कि वो पकी हुई ईंटों के नहीं होते हैं, और उस टाइम पे इन लोगों के पास बेक्ड ब्रिक्स थी, सोचो। और ये ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से मिले? ये हमें मिले अफगानिस्तान से, जम्मू से, बलूचिस्तान से, जो कि बलूचिस्तान आज के समय में पाकिस्तान में है, गुजरात से। जो हड़प्पा है, जो फर्स्ट साइट है इस सब यूनिक यूनिक कल्चर से, वो हमें कहाँ वो मिली है? हड़प्पा। इस सिविलाइजेशन यूनिक कब से कब तक की सिविलाइजेशन थी ये? 2600 एंड 1900 बीसीई तक की थी। ठीक है। और इसलिए ये ये पहली सिटी थी, ये पहला शहर था, ये पहला ऐसा कल्चर था हड़प्पा, जो कि हमें इन सब चीजों के साथ मिला। ठीक है। इस वजह से हमने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया है।
और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ वहाँ पे ना गैप था अर्लियर में और लेटर कल्चर है। मतलब मान लो एक फॉर एन एग्जांपल ये एक कल्चर है, मान लो यहाँ पे एक कल्चर है ऐसे मान लो, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए या फिर मर गए या कहीं चले गए, वो हमें नहीं पता अब तक। और उसके बाद 200 साल का टाइम आया और उस टाइम पे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सेम टाइम पर फिर से सिविलाइजेशन आ गई एक और वहीं पे रहने लग गई। तो उसको हमने नाम दे दिया अर्लियर और लेट हड़प्पन। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ताकि इसको हम बाकी कल्चर से अलग कर सके, उसको हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं तुम्हें कुछ वेट्स की। वेट्स ये हैं, ब्लेड्स की कुछ पिक्चर्स है, मे बी ब्लेड्स ये होंगे, और ये बीट्स हैं। कितनी प्यारी प्यारी है ना, कैन यू सी। और देखो वेट कितना क्यूबिकल शेप है इसका, और कितना बढ़िया तरीके से है वेट, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर। ये तुम्हें कुछ मैप वगैरह दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट, इसमें हड़प्पन साइट्स दी हुई है मेजर हड़प्पा की, तुम देख सकते हो। कोदिजी है, चंदारो है, धोलावीरा है, मोहनजोदारो है, और यहाँ पर हड़प्पा दिया हुआ है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंटली ये गिवन है। यहाँ पे हड़प्पा है, मतलब ये चीजें दी हुई है तुम्हें मैप में, तुम इसको देख सकती हो, यू कैन। अब आता है बिगनिंग। भैया बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरू से। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि कल्चर है इस रीजन में जो कि अलग करते हैं जो हड़प्पन कल्चर को। ये हमें क्या मिला है जो डिस्टिंक्टिव पोएट्री मिली है, मतलब कि मटके वगैरह मिले हैं वहां पर हमें, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के, पेस्टलिज्म के, और कुछ क्राफ्ट्स के। और इससे हमें ये पता चला जो सेटलमेंट्स होती थी ना वो छोटी होती थी। मतलब ज्यादा जैसे कि मान लो जो सेटलमेंट है यहाँ पे तो वो इतनी ही है, ये पूरा है, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी ही सेटलमेंट है। सेटलमेंट बहुत इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेटलमेंट नहीं होती थी, इतनी इतनी सेटलमेंट होती थी। फिर यहाँ पे होगी छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती थी। और जो बिल्डिंग थी वो ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती, मे बी ज्यादा से ज्यादा एक मंजिल, ज्यादा से ज्यादा दो मंजिल, इससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स के एविडेंस नहीं मिले। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। और ये भी बताता है कि कुछ ब्रेक था, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे 100 या 200 साल का वहाँ पे लोग खत्म हो गए, वहाँ पे कोई नहीं रहता, उसके बाद फिर से आने लगे। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्या था, ब्रेक था दोनों कल्चर्स के बीच में। और वहाँ हमें बहुत सारे एविडेंट मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वो बहुत सारी साइट्स पे ना लार्ज स्केल पे बर्निंग भी किया जाते थे। और बहुत सारे साइट्स को सेटलमेंट को अबेंडन छोड़ देते थे, खाली छोड़ दिया करते थे। सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होती है, उनका खाने पाने का तरीका, उगाने का, कैसे खाना पीने का तरीका, कैसे फूड ऑब्टेन करते थे, दिस इज नोन एज। अब हम देखते हैं ये जो दोनों कल्चर थे ना, ये बहुत सारी चीजें अर्ली और मेच्योर अपन कल्चर जो था वो बहुत सारी चीजें अपने एक दूसरे के साथ शेयर करा करते थे। मतलब जैसे कि उनकी जो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी थी वो भी बहुत सारे हद तक सेम थी। हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स खाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, जिसके अंदर कि यहाँ तक कि वो फिश भी खाते थे। मतलब कि उन्होंने फिशिंग सीख ली थी, हाउ टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर, को पता था। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो रिकन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मैंने बताया उनके पास टाइम मशीन तो है नहीं, तो वो कैसे क्या करते हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं डाइटरी प्रैक्टिसेस को, मतलब उनके खाने के तरीके को। कैसे, जो चार्ड ग्रेन्स होते हैं, जो उनके सीड्स होते हैं, जो एक इम्प्रेशन आ जाता है सॉइल पे उसका प्लांट का, उसको उससे उसको पता करते हैं कि वो क्या खाते थे। और जो ये स्टडी करते हैं प्लांट रिमेन की, जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोबोटैनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन स्टडी ऑफ एशियन प्लांट रिमेन इज नोन एज आर्कियोबोटैनिस्ट। ग्रेन्स भी हमें बहुत सारी साइट्स पे देखने को मिले हैं, जिसके अंदर क्या-क्या मिला है हमें, व्हीट मिला है, बार्ले मिला है, लेंटिल मिला है, चिकपी मिला है, सीसम मिला है, मिलेट्स भी हमें कुछ मिला है। वहाँ से मिला है हमें मिलेट मिला है गुजरात से। और राइस हमें कम मिला है, राइस मिला तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला, मतलब राइस वो लोग कम ही खाते थे, कम ही मिला है। और हमें बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं इन सब साइड से, जो कि मिली है, कैटल की मिली है, शिप की मिली है, गोट, बफलो, पिग। और इसकी स्टडी कौन करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट करते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, इन लोगों ने उसकी स्टडी करी और उससे क्या पता करा, इन्होंने देखा कि ये जो जानवर दिए हैं ना ऊपर इनके नाम, इन सब को डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट का मतलब इनको पालते थे। और बहुत सारी हमें हड्डियां मिली हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, बहुत सारी जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, इन सब चीज़ों की मिली है। अब हमें ये तो नहीं पता
कि वो ये उन लोगों को खुद मार के खाते थे या फिर एक कम्युनिटी थी जो कि इनको मारती थी और इसके बदले वो इनको कुछ और दे दिया करते थे और ये उनको मीट दे दिया करते थे। हमें ये नहीं पता। हमें बोन्स मिली है फिश की और फाउल की भी हमें बोन्स देखने को मिली है वहाँ पर। अब आती है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी। अब एग्रीकल्चर तो इंडिकेट हो गया, क्यों? क्योंकि हमें भाई फाइंड्स मिले ग्रेन्स के, मतलब कि अगर ये ग्रेन्स हमें देखने को मिले हैं, इट मीन्स कि वो एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी तो वो करा करते थे। ये बहुत मुश्किल हो जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को दोबारा से बताना एक्चुअल, क्योंकि हम उस टाइम का इतना अच्छे से नहीं पता होता। हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिला है। हमें मिली है सील्स के ऊपर एक टेराकोटा स्कल्पचर मिला है जो कि इंडिकेट करता है बुल को। अब उससे हम एक्सप्लोरेट करते हैं, क्या करता है आर्कियोलॉजिस्ट कि शायद उन लोगों को पता था बुल के बारे में, तो मे बी वो उसको खेत को जोतने के लिए यूज़ करते हो। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, कन्फर्म क्या है वी डू नॉट नो। ठीक है? और हमें एक तो मॉडल मिला है ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स, कहाँ पे मिले ये हमें? चोलिस्तान और बनावली में मिला है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कलिबंगन, राजस्थान। अब हमें पूरा का पूरा जुता हुआ खेत ही मिल गया। वो कहाँ पे मिलता है? वो हमें मिलता है कलिबंगन, राजस्थान में। पूरा का पूरा जुता हुआ खेत का सबूत मिला है। कोई स्कल्पचर वगैरह नहीं मिला, पूरा खेत जोत रखा है उन लोगों ने, मतलब कि वो खेत को जोतते थे। अब इतनी बढ़िया उनके पास टेक्नोलॉजी थी, सोचो उस टाइम में, वाओ! और जो फील्ड थी ना, जो खेत थे, वो 2 सेट ऑफ फरोज़ थे एट राइट एंगल, मतलब कि ईच अदर सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन, मतलब वो एक साथ 2 क्रॉप्स उगा लिया करते थे। जैसे कि यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे जगहों पर ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। इससे क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल क्या करते हैं, गेहूँ को और चने को एक साथ उगा लेते हैं। क्यों? जो चने का पेड़ होता है वो लेग्यूमिनियस होता है और वो बहुत सारे जो नाइट्रोजन होता है ना, वो क्या करता है, बहुत सारी उसमें फिक्स कर देता है नाइट्रोजन सॉइल में। अब जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर देगा और जो व्हीट है उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, वो उसकी हेल्प कर देगी। ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करा करते थे, इतने इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे वो लोग। अब हमें ये नहीं पता वो हार्वेस्टिंग के लिए क्या टूल यूज़ किया करते थे, वुडन हैंडल वाले यूज़ किया करते थे या फिर मेटल वाले, वी डू नॉट नो। तुम में से कोई आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन बने और पता करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा कि क्या यूज़ करा करते थे। बहुत सारे जो हड़प्पन साइट्स थे ना, वो सेमी एरिड लैंड से मिली हैं जहाँ पर पानी नहीं होता था। पानी नहीं होता, खेती कैसे होगी? तुमने तो अभी-अभी कहा कि वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करा करते थे, लेकिन पानी तो था नहीं, तुम हमारा पागल बना रही हो। नहीं, हम तुम्हारा पागल नहीं बना रहे। भई उनको इरिगेशन की टेक्नोलॉजीज़ भी पता थी। अब हम देखते हैं कि वो पानी कहाँ से लाते थे, क्योंकि पानी तो चाहिए, इरिगेशन तो एक रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर के लिए, बिना पानी के नो खेती हो सकती, क्योंकि तुम कहोगे बारिश से, लेकिन वहाँ तो बोला सेमी एरिड है, मतलब कि बारिश बहुत कम हो रही है। बहुत सारी जगहों पे हमें ट्रेस मिले हैं, सबूत मिले हैं, किस चीज़ के? कैनाल्स के। कहाँ पे मिले हैं? शोर टू गई इन अफ़गानिस्तान में मिले हैं, बट पंजाब और सिंध में नहीं भी मिले हैं। तो भई वहाँ पे पानी कहाँ से आया? मेबी हो सकता है वहाँ पे पहले कैनाल हो जो कि अब बहुत टाइम पहले चली गई हो वहाँ से। या फिर ये भी हो सकता है वहाँ पे कुएँ हों और उससे वो पानी निकालते हों। और हमें ना वाटर रिज़र्वॉयर भी मिले हैं। वाटर रिज़र्वॉयर्स पता है क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा-सा गड्ढा खोद देना, उसमें पानी को स्टोर कर लेना और उसके बाद उसको टाइम-टाइम पे यूज़ कर लेना जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत हो। उसको हम बोलते हैं रिज़र्वॉयर्स। वो हमें मिले हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? वो है गुजरात में। उसको यूज़ कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं वाटर को फॉर एग्रीकल्चर। ये भी हमें देखने को मिला है। मैं यहाँ पे कुछ कॉपर टूल्स दिए हुए हैं, ऐसे बढ़िया से कुल्हाड़ी टाइप के ना, ऐसे देखा है ना तुमने ऐसा? एक सुंदर-सुंदर टूल्स दिए हुए हैं जो कि हमें मिले हैं। अब आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है? अब हम लोग देखते हैं अच्छा ऐसे है, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है, तो भैया ये इसलिए यूज़ होता होगा। आज के टाइम से पिछले टाइम वाली चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स मैच करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, ऐसा होता है। तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज़ वेल एज़ वेसल फॉर, ये सब भी हमें मिली हैं। ब्लेंडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, ये सब किस चीज़ की बनी होती थी? स्टोन की, मेटल की, टेराकोटा की। ये एक्सट्रैक्ट है एक अर्लीस्ट रिपोर्ट से, एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट से। सेटल कॉइन होता है सिलबट्टा। ये बहुत सारे हज़ारों नंबर में हमें देखने को मिले हैं जिनका यूज़ है ओनली मीन्स है इनको ये ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं सीरियल्स को। एज़ अ रूल दे वर रफली मेड, क्यों? तुम कहोगे क्यों? तुम्हें कैसे पता? नहीं वो तो और किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो नहीं करते उसके लिए बताओ आप क्या कर लोगे? नहीं। हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफली है, हार्ड है, ग्रिटी है और वो इग्नीशियल और सैंडस्टोन का बना है, जो कि जो दिखा भी रहा है कुछ ऐसे साइन शो कर रहा है कि वो यूज़ हो रहे हैं हार्ड यूसेज के लिए।
वो ऐसी चीज़ें हमें दिखा रहा है। एज़ देयर बेसेस आर यूजुअली कन्वेक्स, वो मेनली कन्वेक्स होते हैं, इस तरीके के होते हैं, कन्वेक्स होते हैं और उनको ना अर्थ के अंदर फिट कर दिया है ताकि जो साइड से झड़े ना, प्रिवेंट करने के लिए रोकें। 2 मेन तरीके के मिले हैं। एक तो ऐसा मिला है कि जिसमें एक बड़ा-सा स्टोन है, उसके ऊपर एक छोटा है। तुम ऐसा देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा-सा है, इसका छोटा है, इसमें ऐसे-ऐसे घिसते हैं। तुम्हारे शायद किसी न किसी के घर में होगा भी ये। सिलबट्टा है और तुम इसको अच्छे से इंटरनेट पे बढ़िया तरीके से देख सकते हो और दूसरा हमें मिला है पाउंडर। पाउंडर क्या होता है? पाउंडर होता है एक ऐसा वो अदरक कूटने वाला होता है ना, हिंदी नाम तो मेरे को भी उसका ध्यान नहीं आ रहा है। बट पाउंडर उसको बोलते हैं जो अदरक कूटने वाला होता है, ऐसे ढक 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 कूटता है ना, छोटा एक ऐसे बड़ा ऐसे होता है कूटने वाली मूसली और वो होता है नीचे का ऐसे कुछ, है ना? इसको ऐसे कूटते हैं, उसको हम बोलते हैं पाउंडर। वो भी मिला है, मे बी वो स्पाइसेस वगैरह के लिए हुआ। अब ये मिले ना, तो बहुत सारे जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे हमें दे दो, हम अपने घर ले जाएँगे और हम इन पे अपना काम कराएँगे। लेकिन उनको क्या पता है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ के लिए, म्यूज़ियम के लिए, हमारे बहुत सारे बढ़िया कीमती इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें चोर ले गए हैं, यू नो हू आर चोर, जो कि हमें यहाँ से ले जाके अपने म्यूज़ियम में उन लोगों ने सजा लिए हैं। दुनिया में चोरों की कमी नहीं है। मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट है मोहनजोदारो, ध्यान से देखना। ये देखो रिज़र्वॉयर दिया हुआ है धोलावीरा का, कितना बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया से बनाया हुआ है, एकदम पक्का, ये नहीं कि ऐसे कच्चा-सा खोद के डाल दिया। मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर, इसको बोला जाता है साउथ एक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मज़ाक कर रही हूँ। इस मतलब जैसे आज साउथ एक्स बहुत डेवलप्ड है, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। उस टाइम पे मोहनजोदारो वहाँ पे जितनी भी हमें साइट्स मिली हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मोहनजोदारो को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये वेल नोन साइट है, बट जो फर्स्ट साइट थी वो डिस्कवर्ड थी हड़प्पा, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो जानी-पहचानी साइट है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मीनिंग होता है मुर्दों का टीला, ठीक है? ये सेटलमेंट जो थी वो 2 सेक्शंस में डिवाइड थी। एक था ये वाला जो कि बहुत छोटा था बट इसका दर्जा बहुत बड़ा था, एक था बहुत बड़ा बट इसका दर्जा बहुत छोटा था। तो बोलते थे सिटाडेल और इसको बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है? इसके बारे में और पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको डिवाइड कर दिया सिटाडेल और लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। जो सिटाडेल था वो एक हाइट पे बनाया गया था। बिट्स जो भी चीज़ें बनाई हुई थी उनको मड ब्रिक प्लेटफ़ॉर्म पे थी वो सब चीज़ें और उसको चारों तरफ से वॉल कर दिया था ताकि वो फिज़िकली सेपरेट हो जाए लोअर टाउन से। तो एकदम उसको अच्छे से बनाया गया था। बट लोअर टाउन भी वॉल था, ऐसे नहीं वो वॉल नहीं था, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो प्लेटफ़ॉर्म पे बनी हुई थी, जो कि एक नीम का काम कर रही थी। अगर कैलकुलेट करा जाए कि एक लेबर इतना घूमेगी तो इतना टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इतने लोग नहीं थे वहाँ पे जो कि वो उसको बना सके। इसका मतलब है मोबिलाइज़ेशन ऑफ नेबर लेबर भी हुआ करता था। मतलब बाहर के देशों से, बाहर के शहरों से लोग आया करते थे यहाँ पर काम करने के लिए। इतना बढ़िया वो समय था, यहाँ पे ये बताया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो वन ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म इन प्लेस बिल्डिंग्स वेयर एक्टिविटीज़ द सिटी इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स इन अ प्लेटफ़ॉर्म सो इट ऐसा बोला जाता है कि जो भी बिल्डिंग्स थी, वो वहीं पे बिल्डिंग जो हुआ करती थी, पहले जो था पहले प्लेटफ़ॉर्म बनाया करते थे वो, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाया करते थे। तो ये पता लगता है कि पहले प्लानिंग हुआ करती थी, उसके बाद सेटलमेंट बसाई जाती थी। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें प्लानिंग की, जैसे कि ब्रिक्स का जो रेशियो था वो बिल्कुल सेम मिला है, सन ड्राइड ब्रिक्स मिली हैं, यहाँ तक कि पकी हुई भी मिली हैं, बट उनका रेशियो हमेशा सेम रहा है। लेंथ एंड ब्रेडथ वर 4 टाइम्स एंड हाइट एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। 4 लेंथ, 2 ब्रेथ एंड 1 हाइट रिस्पेक्टिवली हमें ये वाला रेशियो मिला है, चाहे वो बेक्ड हो, चाहे वो कच्ची ईंटें हों, चाहे वो पकी हुई हों, चाहे वो सिर्फ़ धूप में पकाई हुई हों, बट उनका रेशियो हमेशा सेम मिला है। इट मीन्स वहाँ पे प्लानिंग बहुत बढ़िया ज़बरदस्त हुआ करती थी। सन ब्रिक्स भी मिली हैं वहाँ पे। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट हड़प्पा साइट, ऐसी ईंटें वहाँ पर यूज़ हुआ करती थी। एक ये फ्लाइट है ऑफ हड़प्पा की। हड़प्पा वाज़ द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ये जो पहली सिटी थी जो कि हमें डिस्कवर्ड हुई थी, बट इसको बहुत बुरी तरीके से ही ब्रिक्स रोबर्स ने, ईंटों के चोरों ने इसको तबाह करा। एज़ अर्ली एज़ 1875 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे हमारे, महाराज जी थे तो, जो वो कौन थे? वो थे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एएसआई थे इंडिया के, जिनका क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या करा इन्होंने? सर्वे करा इंडिया का जब इन्होंने जिनको और इनको पता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं भैया, ये तुम याद रखना। और सीबीएसई तो बहुत इसको पूछता ही पूछता है, काफ़ी बार पूछ चुका है। प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंटली याद रखना, साइड वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको हमेशा याद रखना।
इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने क्या नोट करा, जो अमाउंट ऑफ ब्रिक्स हैं, जो ईंटें जो छोड़ी हुई हैं साइड्स की, वो पता कितनी है? वो इतनी ईंटें हैं कि तुम उनको आराम से बिछा सकते हो 100 माइल्स तक रेलवे पे। मतलब कि लाहौर से लेके मुल्तान तक वहाँ पे बिछा सकते हो। इतनी ईंटें चोरी हो चुकी हैं। सोचो इसको बुरी तरह डैमेज करा, मतलब वहाँ से ईंटें निकाल दी, ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर था वो तो खत्म हो गया ना। इतनी ईंटें चोरी हो गई तो इसको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी ऐसा फिर भी मोहनजोदारो जो है वो इसके कंट्रास्ट में काफ़ी प्रिज़र्व्ड है, काफ़ी बचा है, वो इतना चोरी में नहीं आया। ठीक है? आज का हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में अपना कवर करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। यू कैन कमेंट एनी query. If you like the video, you can give it thumbs up. If you do not like the video, you can give it thumbs down. Thank you for watching. Bye bye.